सीताराम पदाम्बुजो मधुपवन येन मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा युज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्र रूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं। पाणो महा सायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरि जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान। जिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। कली कुटिल जीव निस्तार हित कली कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो श्री वाल्मीक तुलसी भयो त्रेता निबंध करी सतकोटि रामायण त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण एक अक्षर उद्धरे
ब्रह्महत्यादि परायण एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तार राम चरण रसमत रहत अहनिस व्रत धारी राम चरण रसमत रहत अहनिस व्रत धारी संसार अपार के पार को संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो सुगम रूप नवका दियो कलि कुटिल जीव निस्तार हितो कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो श्री वाल्मीक तुलसी भयो प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन दिव्य ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस शब्द में संत शिरोमणि भक्तमाल के सुमेरु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का स्मरण करते हुए श्री नाभाजी महाराज निष्कर्ष में के रूप में कहते हैं, संसार के अपार जीवों का उद्धार करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ऐसी नौका बनाई जिसका नाम है रामचरितमानस। जिस नौका में बैठकर पापी से पापी जीव, कुटिल से कुटिल जीव भगवत प्राप्ति कर सके, भगवत धाम प्राप्त कर सके। जिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज का इतना बड़ा परोपकार किया, उनका प्रारंभिक जीवन कितना कष्ट में है, कितना दुख में है, कल आप श्रवण कर रहे थे। पिता विमुख हो गए। ज्योतिषियों के कहने से मूल नक्षत्र में उत्पन्न बालक को पिता को मुख नहीं देखना चाहिए, नहीं तो अनिष्ट होता है। ये बालक मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है, आपका अनिष्ट करेगा। आप उनके कहने में आ गए, आपने निश्चय किया इसे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके घर से हटाना है। माँ को पता चला कि नवजात शिशु को यमुना जी में ही बहा देंगे। कल आपने श्रवण किया, एक दासी जो अत्यंत ईमानदार समर्पित जीवन जिसका था, जिसके जीवन में अपना सुख कोई नहीं था, अपनी मालकिन का सुख ही सब कुछ था, उससे कहा कि तुम इसी समय आधी रात में बालक को लेके जाओ जिससे इसके प्राण बच जाए। चुनिया आधी रात में बालक को लेकर के राजापुर से चल करके हरिपुर नामक गांव में आई है, जहां उसका विवाह हुआ था। घर में कोई था नहीं, केवल सासू थी, वो भी वृद्ध हो चुकी थी। इतने दिनों के बाद चुनिया को देख के बहुत प्रसन्न हुई। सासू से पूरी बात बताई, ये बालक कौन है, किस तरह से मैं वहाँ से यहाँ इसका पालन पोषण करने के लिए आई हूँ। सासू ने स्वीकृति दी। चुनिया सासू के पास रहने लग गई। अब विधि का विधान देखो, कष्ट का जब
समुद्र उमड़ता है तो एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से उमड़ता है। ये बालक हरिपुर तो आ गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद चुनिया की सासू का शरीर पूरा हो गया, वो चलो बस। अब घर में केवल 2 प्राणी बचे, एक बालक, दूसरा चुनिया। किसी तरह से जीवन निर्वाह करती चुनिया और शिशु के पालन पोषण में बहुत ध्यान रखती। गोस्वामी तुलसीदास जी की माँ हुलसी जी ने अपने संपूर्ण जेवरात आभूषण चुनिया की टोकरी में रख दिए थे, इस बालक को कोई कष्ट न हो। लेकिन कितने दिन संपत्ति चलती है, धीरे धीरे सब समाप्त होने लग गई। शिशु की आयु 5 वर्ष की हुई और विधि का विधान तो देखो, एकमात्र शिशु की रक्षिका चुनिया प्रातःकाल गाय धोने के लिए गई, गौ लगाने के लिए गई, दूध निकालने के लिए गई। धोखे से काले सर्प के ऊपर पैर पड़ गया, सर्प ने डस लिया, चुनिया की मृत्यु हो गई। ये बालक सो रहा था, इसे नहीं पता मेरी माँ को क्या हुआ। ये बालक चुनिया को ही अपनी माँ समझता था, मामा कह के पुकारते थे। सो रहे थे गहरी नींद में, सुबह सुबह की बात है, 4 बजे की। गांव वालों ने देखा इसके आगे पीछे कोई नहीं है, चलो इसका संस्कार कर दें। चुनिया का संस्कार भी कर दिया। अभी उस बालक को नहीं पता, बालक गहरी नींद में सो रहा है। लोग संस्कार करके अपने अपने घर चले गए। छोटा सा बालक जिसे प्यार से लोग राम बोला कहते थे, जन्म लेते ही कल आपने सुना कि इनके मुख से राम निकला, तो इसे स्नेह से सब राम बोला, राम बोला, राम बोला। ये बचपन का नाम था इनका। राम बोला, उठा। उठती उसने अपनी माँ को देखा, चुनिया को देखा। पूरे घर में देखा है, चुनिया नहीं दिखी। तो घर के बाहर आया, बाहर देखा, किसी स्त्री को देखता तो दौड़ के आती, ये मेरी माँ होगी, ये मेरी माँ होगी। लेकिन समीप में आने के बाद खड़ा हो जाता, वो उसकी माँ नहीं। उसे नहीं पता कि मेरी माँ हमेशा हमेशा किस लिए चली गई। थक गया। एक एक घर जाते हुए, एक एक मोहल्ले जाते हुए थक गया, वापस घर में आया। ग्रंथकार कहते हैं, आपत्ति के समय में संसार बिल्कुल साथ नहीं देता है। आपत्ति के समय में संसार के लोग बिल्कुल साथ नहीं देते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये सृष्टि के प्रारंभ की से ही है। जो कई बार धोखा खाता है फिर भी उन्हीं के पास जाता है, यही विडंबना है। किसी ने भी आपत्ति में किसी का साथ नहीं दिया। सूर्यास्त हो गया, भूखा प्यासा बालक अपने घर के दरवाजे में बैठा है, किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं दिया। सुर नर मुनि सबके यह रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति,
स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। भूखा बालक सो गया। सुबह उठा, फिर घर घर जग गया, लेकिन किसी ने भी रोटी का टुकड़ा नहीं दिया, पानी की एक बूंद नहीं पिलाई उसे। उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसी के यहाँ जाता हूँ, लोग दरवाजा क्यों बंद कर लेते हैं, कोई मेरी तरफ देखता क्यों नहीं है। उसको ये समझ में नहीं। उसको ये भी पता नहीं कि मेरी माँ कहाँ चली गई। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, आखिर कितने दिन तक वो छोटा सा बालक भूख और प्यास को सहन करे। वो घर से निकल करके गांव के बाहर चला गया। गांव के बाहर अमराई होती थी, आम के बगीचे होते थे। बालक ने सोचा कि ये लोग मुझे देखते ही दरवाजा बंद कर दे, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। अमराई में चले गए, हरिपुर गांव के बाहर चले गए। अमराई में गए, लेकिन भूख थोड़ी छोड़ेगी, शरीर के साथ भूख लगी हुई है, चैन नहीं पड़ रही है, बड़ी बेचैनी हो रही है। एक संत ने लिखा है कि अमराई में एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था। मंगलवार का दिन था, कोई व्यक्ति हनुमान जी को चने लेकर के आया, और ये बालक एक वृक्ष के नीचे पड़े पड़े देख रहा था कि ये चने लेके आया है। अगर ये चने मुझे मिल जाए तो मेरे प्राण शरीर में रह जाएंगे। तो जैसे उस व्यक्ति ने हनुमान जी के पास चने रख करके हो गया, उन चनों को खाने के लिए बालक दौड़ा, और संयोग ऐसा कि आम के वृक्ष से एक बंदर नीचे उतरा और चने में मुट्ठी भर। उसने मुट्ठी में चने पकड़ लिए, इधर ये भूख के मारे इन्हें चने खींचे। उन्हें बंदर का हाथ पकड़ लिया, लेकिन बंदर ने झटका मारा और चने लेके चले गए। चने भी नसीब नहीं हुए बालक। बारे ते ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन। वारे ते लगात बिललाट द्वार द्वार दीन। जानत हो चार फल चार ही जनक को। जानत हो चार फल चार ही जनक को। ये कष्ट गोस्वामी जी को कभी भूला नहीं। इतने ग्रंथों की रचना कर दी, लेकिन ये भूख कभी गोस्वामी जी को नहीं भूली। दोनों हाथों से पेट पकड़ करके, पेट पीठ में चिपक गया। किसी ने रोटी का टुकड़ा नहीं दिया इस बालक को। कष्ट की सीमा एक उस महापुरुष के जीवन में जिसने करोड़ों लोगों को भगवत प्राप्ति कराई, दोनों हाथों से पेट पकड़ करके इतना रोया ये बालक, इतना रोया। ही नाथ, भूख सहन नहीं होती है, भूख सहन नहीं होती। हमने संतों के मुख से सुना है कि गोस्वामी जी जब विनय पत्रिका के पद लिखते थे
तो हर पद को सुनने के लिए राम जी प्रकट हो जाते। वो पद पूरा करते और राम जी प्रकट होकर कहते, बाबा हमको सुनाओ आज आपने क्या लिखा है। तो गोस्वामी जी सुनाते, बहुत खुश होकर राम जी चले जाते। आज पद पूरा किया, राम जी आए तो गोस्वामी ने कहा, जय जय आज मैं पद नहीं सुनाऊंगा आपको। बोले क्यों? गोस्वामी ने कहा, आज मैंने आपके लिए नहीं लिखा है, आज मैंने उसके लिए लिखा है जिसने मुझे जीवन दान दिए, जिसने मुझे प्राण दिए। आज मुझे वो घटना याद आ गई जब 1 महीने की भूख से मैं तड़फ रहा था। हे गोविंद, हे राघव, बताओ क्या आप उसमें मेरे हृदय में नहीं थे? आपने एक रोटी दी, मैं कितना दुखी था। आप अंदर, गीता कहती सबके हृदय में ठाकुर जी हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, अस प्रभु हृदय अछत अधिकार, सकल जीव जग दीन दुखारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, दीन दुखारी, दीन दुखारी। वो समझे कहते जय जय, संसार के प्रत्येक प्राणी के हृदय में आप रहते हैं और सारी दुनिया दुख में डूबी हुई है, कष्ट में। क्या फायदा आपके रहने से? आज मैंने आपके लिए नहीं लिखा। ऐसे समय में जिन्होंने मुझे प्राण दान दिए उनके लिए लिखा है। कौन है वो? राम जी ने पूछा, तुलसी वो कौन है? तो इतने कष्ट में जो तुम्हारा साथ दिया। तो गोस्वामी जी वो पंक्तियां सुनाई। एक ही विनय पत्रिका में तुलसीदास जी के इस 5 वर्ष के दर्द को अभिव्यक्ति करने वाला पद है जो पूरी तरह से करुणा से भरा हुआ है। नाम राम राव रोई हित मेरे, नाम राव रोई हित में, नाम राम राव रोई हित मेरे, नाम राम राव रोई हित में। गोस्वामी कहते हैं, राम आप नहीं, आपका नाम। आपका नाम यदि मेरे पास संतों की कृपा से नहीं आता तो मैं कब का मृत्यु का शिकार हो जाता। आप मेरे हितकारी नहीं है, साफ बोलते हैं। आपका नाम मेरा हितकारी है। और कहते हैं, आज मैं भुजा उठा के कहता हूं, अरे संसार के प्राणियों, कितने भी दुखी हो, आओ इस नाम कल्प वृक्ष के नीचे। कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। स्वार्थ परमारथ साथिन सो, स्वार्थ परमारथ साथ न सो, भुजे उठाए कहूँ तेरे, भुज उठाए कहूँ के। गोस्वामी जी कहते हैं, जो मुझे मिला है, अरे भाइयों मैं तुम्हें वो बता रहा हूं, चाहे तुम्हें संसार में चलना हो और चाहे तुम्हें परमार्थ में चलना हो,
चाहे तुम्हें भगवत धाम की यात्रा करनी हो, लेकिन तेरे मैं बुला के कहता हूं, इस नाम कल्प वृक्ष के नीचे आ जाओ, जिसके बदौलत आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। ये पुस्तक में लिखी बात नहीं है, ये किसी की कही, ये मेरे जीवन का जीवन है। नाम राम राव रोई हित मेरे, नाम राम राव रोई हित मेरे। आगे कहते हैं जय जय। मुझे याद आता है, किसी के माँ बाप ऐसे नहीं होंगे जैसे मेरे माँ बाप ने मेरे साथ व्यवहार किया। पैदा होते जैसे कीड़े मकोड़े होते, ऐसे मुझे घर से निकाल दिया। जननी जनक तजऊ, जननी जनक तजऊ, जन्म जन्म जननी जनक तजऊ, जन्म जननी जनक तजऊ। जन्म लेते ही किसी के माता पिता ने कभी ऐसे शिशु के साथ अपने व्यवहार नहीं किया जैसे मेरे साथ। हमारे वृंदावन में एक साक्षात्कार प्राप्त संत रहते थे, जिन्हें खुली हुई आंखों से श्यामा श्याम का दर्शन होता था। अपने आप को इतना छिपा के रखते थे, गोरे दाऊजी में रसोई में लकड़ी ढो के ले जाते थे। पहले के ज़माने में गैस नहीं थी, तो गोरे दाऊ के बाहर बैलगाड़ियों से बड़ी बड़ी लक्कड़ पटक दिए जाते। अब 1000-2000 संतों का रोज़ भोजन बनना है, तो 1 घंटे वहाँ रहने वाले संतों की ड्यूटी थी कि बाहर सड़क से सिर पर लकड़ी रख कर के रसोई में पहुँचाओ। उसी लाइन में भी लगे रहते, सिर में लक्कड़ रख कर के रसोई ले आए। लेकिन इतने अंदर से पहुँचे हुए, उन्हें 24 घंटे प्रिया प्रीतम का दर्शन होता है, युगल सर। उन्होंने अपने मुख से अपनी कथा सुनाई, जिसे सुन के आपको रोमांच हो जाए, आँख खुल जाएगी। आँख, व्यक्ति भ्रम में पड़ा हुआ है, भयंकर भ्रम। लेकिन जो चीज़ें प्रैक्टिकल हो रही हैं उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उन महात्मा जी ने कहा महाराज, हमारा जैसे ही जन्म हुआ हमें श्वास की बीमारी हो गई। इतनी तेज श्वास चलती कि हमको जहाँ लिटा दिया जाता वहाँ से उठ नहीं सकते थे। शिशु अवस्था में लेटे रहो, थोड़ा उठने का प्रयास करें, करवट लें कि बड़ी तेज श्वासें निकलने लगती हैं। आयु बढ़ी, 1 साल के हुए, श्वास की बीमारी नहीं गई। 2 साल के हुए, 3 साल के हुए, श्वास की बीमारी नहीं गई। 4 साल के हुए, श्वास की बीमारी नहीं। 5 साल के हुए, श्वास की बीमारी नहीं। हमारे माता पिता देखभाल करते। एक दिन की घटना ने हमें झकझोर दिया। रात्रि में 12 बजे थे, हम जहाँ लेटे थे पास में माता पिता लेटते थे। तो उन्होंने विचार किया कि बालक सो गया है। बोले हमें नींद नहीं आई थी, आंखें बंद थी। तो माता पिता दोनों बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे बात? माँ पिताजी से कहते कि अब इसका शरीर पूरा हो जाए तो अच्छा। माँ पिता से कह रही थी कि ये मर जाए तो अच्छा। पूज्य संत भगवान कहते थे हमने जब ये शब्द सुना तो इतनी पीड़ा हुई कि चाहे हम बाहर निकल के मर जाएं, अब यहाँ नहीं रहेंगे। माँ पिता का संवाद सुनो आप, क्यों से भ्रम में पड़े हुए हो? ये मर जाए तो बहुत अच्छा है। बोले थोड़ी देर के बाद वो सो गए, लेकिन हमारी नींद गायब हो। अब हमारी स्थिति है कि हम उठ नहीं सकते। उठे तो
तेजी से श्वास चलने लगे और ये निश्चय कर लिया अब इस घर में नहीं रहूंगा, चाहे बाहर सड़क में मर जाऊंगा। तो महाराज जी बोले कि हम उठ के बैठे तो खूब श्वास चलने लग गई। फिर हमने चिंता नहीं की अब यहाँ तो रहना नहीं है, तो उकड़ू बैठे बैठे दरवाजे के पास आए, जैसे अपना ये दरवाज़ा है, इसके बाहर सड़क थी। गांव के घर मिट्टी के होते हैं, एक एक दो दो कमरे होते हैं। अंधेरी रात 2 बजे की अंधेरी रात, और हम बैठे बैठे सड़क में आए तो इतनी श्वास तेज चलने लग गई है, कहाँ जाए। 5 साल से श्वास की बीमारी की शिकार, अब बाहर तो जाए कहाँ। पूज महाराज जी कहते थे कि चारों तरफ अंधेरा, शरीर में क्षमता नहीं कि 2 कदम चल सके, कुछ पता नहीं, कभी घर से बाहर नहीं निकले। श्वास की बीमारी, घर से बाहर पता हो कि ये इधर जाना है कि कुछ नहीं, रोने लग गए और कहते थे रोते रोते हमारे हृदय में एक बात आई, सीधा हम वृंदावन चलेंगे। महाराज जी बोले कि रात्रि में 2 बजे रोते रोते हमारे मन में बात आई, सीधा हम वृंदावन चलेंगे। जैसे मन में बात आई कि हम यहाँ से सीधा हम वृंदावन चलेंगे, एक ताकत सी आई शरीर में, स्फूर्ति सी आई, और बोले जैसे खड़े हुए तो रोग समाप्त, इतना पुराना रोग समाप्त, और हम गांव से पैदल चल करके वृंदावन आए। और यहां आके ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि वृंदावन में भूमि में पैर रखते ठाकुर जी अपनी दिव्य छवि का दर्शन देने लग गए। हम ये निवेदन कर रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी से कह रहे हैं, ऐसा माँ बाप कोई नहीं होगा जिसने जन्म लेते ही कीड़े की तरह फेंक दो, मेरे साथ ऐसा हो। जननी जनक तजो जन्म करम बिनु विधु सृजो अवडेरो। जननी जनक तजो जन्म करम बिन विधु सृजो अवडेरो। राम जी से कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास ने, माता पिता ने तो व्यवहार किया, और विधाता जो सबको जन्म देता है उसकी बात भी सुन लो। विधौ, विधौ माने ब्रह्मा, जो सारी सृष्टि की रचना करते हैं, जन्म लेने के पहले इस भाल में सब कुछ लिख देते हैं, और मृत्यु तक वही चीज प्राप्त होती जो लिखी हुई रहती है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि किसके हाथ में है? ब्रह्मा के हाथ में। कहाँ हमको हानि होगी, कहाँ हमको लाभ होगा, कहाँ हमारा जन्म होगा, कहाँ हमारी मृत्यु होगी, ये ब्रह्मा जी के हाथ लिख दिया, वही होगा। तो गोस्वामी जी राम जी से कह रहे हैं कि जय जय, इस ब्रह्मा को तो देखो, मेरे भाल में कुछ भी नहीं लिखा, ऐसी भेज दिया। विधु सृजो अवडेरो, ये नियम है कि किसी को सुख लिखा है तो उसके जीवन में दुख भी आएगा, किसी को दुख लिखा है तो सुख। ये हो सकता है कि 2 साल का दुख हो, 5 साल का सुख हो, लेकिन आते दोनों। जैसे रात आती तो दिन आता है, दिन जाने के बाद फिर रात आएगी, कोई रोक नहीं सकता। दिन रात को जैसे कोई रोक नहीं सकता है, ऐसे जीवन में दुख और सुख आएंगे ही। तो विधाता ने मेरे भाल में कुछ भी नहीं, खाली भेज दे दिया। जय जय, मुझे याद है वो समय, मैं एक एक चने के दाने के लिए तड़पता था, लिखा है। फिर तु ललाट बिनु नाम उदर लगी, फिर तु बिनु नाम उदर लगी,
ललाट का मतलब होता है जहाँ विवेक नष्ट हो जाए। भूक्षतम क्यों न करोति पापम, ऐसा शास्त्र में लिखा। भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता है। विवेक नष्ट हो जाता है, उसको तो केवल रोटी दिखती है, भोजन दिखता है। ललाट शब्द गोस्वामी लिखते हैं, बोले मैं ललाता फिरता था, कहीं आधी रोटी का टुकड़ा मिल जाए, कहीं चना का दाना मिल जाए। क्यों? बिनु नाम। मुझे तब तक नाम प्राप्त नहीं हुआ था, तब तक मैं नाम के बारे में कुछ नहीं जाना। आप थे मेरे हृदय में, लेकिन मुझे नाम प्राप्त नहीं हुआ था। तो मैं इसी सृष्टि में, इसी संसार में, इन्हीं लोगों के बीच में जहाँ भी गया तिरस्कार को प्राप्त हुआ, घोर उपेक्षा हुई मेरी। मैं जब रात्रि में रोता था तो चारों दिशाएं गूंज जाती थी। मेरा कष्ट कोई सुनने वाला नहीं था। एक दिन आधी रात में एक छाया आई काली काली और मेरे चारों तरफ घूमने लग गई। मैं रो रहा था। मैंने उस छाया को देख कर कहा, कौन हो भाई तुम? उस छाया से एक आकृति प्रकट हो गई। उसने कहा, मेरा नाम दुख है, क्यों आए हो तुम? दुख ने कहा, तुलसी विधाता ने मुझे सारी सृष्टि को दुखी करने के लिए बनाया है, इसलिए मैं सबको दुखी करता हूँ। सृष्टि में जितने जीव हैं सबको मैं दुखी करता हूँ। मुझे विधाता ने बनाया, इसलिए यहाँ क्यों आए हो? वो दुख बोला, राम बोला से, आज तुम्हारा दुख सुन करके मैं दुखी हो गया। इतना क्रूर दुख जो सारी सृष्टि को दुख देता है। कल्पना करो उस बालक में कितना दुख होगा, जहां दुख रोने लगा उसके दुख को देख करके। फिरा तू ललाट बिनु नाम, उदर लगी दुखौ दुखित मोहि हेरे, दुखौ दुखित मोहि हेरे। राम नाम राम राव रोई हित मेरे, नाम राम राव रोई हित मेरे। हे नाथ, आपने मेरा हित नहीं किया, आपके नाम ने मेरा हित किया। मैं वही हूँ, संसार वही है, लोग वही है, लेकिन मैंने जो एक एक पल जिया है, मुझे सबके हृदय की बात मेरी आंखों के सामने स्पष्ट दिखलाई पड़ रही। आज संतों ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, मेरे समीप में आकर, बालक रोता क्यों है? तुझे पता नहीं? अत्यंत करुणा से भरपूर नाम महाराज विराजमान है सृष्टि में, क्यों रोता है? रोना बंद कर और नाम की शरण ले ले, बस। फिर तुझे कुछ नहीं करना है, फिर जो कुछ करना है नाम को करना है। संत भगवान ने जैसे मेरे कानों में हे राम नाम सुनाया, वैसे मैं इतना सुखी हो गया, इतना सुखी। वही व्यक्ति जो दरवाजा बंद करते थे आज रबड़ी मलाई लेके सामने खड़े हो, वही व्यक्ति, वही लोग। नाम प्रसाद, नाम प्रसाद, लहत रसाल फल, लहत रसाल फल। नाम की कृपा हुई। मैं जिस गली से गुजर जाता हूँ, उस गली में यदि बबेड़े के वृक्ष लगे हों, बबेड़े माने बहेरा, जो कड़वा होता है ना उसको बहेरा बोलते हैं, बबूल के वृक्ष लगे हों, उन बहेरे और बबूल के वृक्षों से आवाज आती है,
तुलसी बाबा हमारे पास आओ, हमने फल बदल लिए हैं, इसमें आम के फल लग गए हैं, आइए और खाइए, थोड़ी देर हमारी छाया के अंदर वृक्ष बोल रहे आदमी की बात छोड़ो। नाम प्रसाद नाम प्रसाद लाहत रसाल फल रात रसाल फल। अब हो बबुर बखीरे अब हो बबुर बही नाम राम राम रोई हित मेरे नाम राम राम रोहित मेरे नाम राम राम रोई हित मेरे। राम 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 रोहित मेरे। प्रभु आपने मेरा कष्ट दूर नहीं किया। पहली बार तुलसीदास जी ने राम जी को सुनाई। एक कहते कहते इतने गदगद हो गए तुलसीदास जी, राम जी खड़े हैं, हृदय भर आया, संतों को याद किया। संत यदि आप नहीं होते तो तुलसी नहीं होता। सत्संगति नित की जय रे मन, सत्संगति नित की जय रे। सत्संगति नित की जय। सत्संगति नित की। संत मिलत त्रैतापुन सावत, संत मिलन त्रैताप सावन। संत मिलत त्रैतापुन सावत, संत मिलन त्रैताप सावन। हाँ संत चरण चित दीजै, संत चरण चित लीजै। सत्संगति नित की रे मन, सत्संगति नित की जय रे मन। सत्संगति नित की जय। संत निकट नित्य प्रतु जइए, संत मिलन नित प्रति जय रे। हरि नामामृत पीजे, हरि नामामृत पीजे। संतन सकल भांति नित सैयई, संतन जगत भावन सब विधि मुदित करीजे, सब विधि मुदित करीजे। सत्संगति कीजे रे मन, सत्संगति नित की जय रे मन। सत्संगति नित की जय। संत सुहृद जे पंथ बतावे, संत सुहृद पंथ बतावे। तेहि मग गमन करीजे, ही मन मन करीजे। झटपट हरि के धाम पहुँचिए, झटपट हरि के धाम पहुँचिए। हाँ झटपट हरि के धाम पहुँचिए, झटपट हरि के धाम पहुँचिए। हाँ प्रमुदित दर्शन कीजय, प्रमुदित दर्शन कीजय। सत्संगति नित की
रे मन सत्संगति नित कीजय रे मन सत्संगति नित कीजय। भाव खो गए गोस्वामी जी राम जी के सामने। पट पूरा सुना दिया। राम जी अंतर ध्यान हो गए। शेष चरित्र गोस्वामी जी का कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। नमो नमो श्री भक्त सुमान। नमो नमो श्री भक्त सुमान। जाके सुनत महात्म नासत। जाके सुनत मातम नासत। और झलकत राधा नंदलाल। पूरे झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी। गद गद स्वर पुलकित अंग अंग। हाँ लोचन बरसत हसुअन जाल। लोचन बरसत असुअन जाल। हाँ उतर जात अभिमान व्याल विष। उतर जाते अभिमान व्याले। जय जय लेत जीवाय सुरसुते काल। लेते जीवाय सुरस तिका। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। होते प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र शरण प्रचार। लेते शीघ्र हटी चरण प्रचार। तजत कुसंग लेत सत्संगति। तजते कुसंग लेत सत्संग। जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग। भाग्य जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत अरु जागत। शिवासरे सोवत अनुजाग। रोम रोम हुए करत निहार। रोम रोम करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। अग्र नारायण दास प्रिया। जय जय प्रगति जीवन रसिक रसार। प्रगति जीवन रसिक रसार। नमो नमो श्री भक्त सुमार। नमो नमो श्री भक्त सुमान। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। जय जय सीताराम 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 सीताराम।